हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मार्केट ने प्रीवियसली लाइक फ्राइडे को कैसा बिहेव किया और मोमेंटम कैसा है और क्या हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन रहता है। और अगर आप ध्यान से देखो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो थर्सडे का, मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि मार्केट में एक मोमेंटम बाइंग साइड का बनने की कोशिश कर रहा है और वो नेक्स्ट डे बनते हुए नजर आया। ऑलराइट, क्योंकि बॉटम पे था, सपोर्ट से बाइंग देखने को मिली और नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि एक ये जो बाइंग है एक अच्छा खासा नेक्स्ट डे मोमेंटम बना सकता है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे कहीं ना कहीं बॉटम से, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 270.1% के आसपास मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम किया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोमेंटम 1% बढ़ना 2% बढ़ना उसका कोई फर्क नहीं है, बट कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास आकर के हर्डल लेना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कैसे हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 24,500 का 640 के आसपास ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने एक तरफा रैली पकड़ी, 800 का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस एंड देन सीधा 900। मंडे को मैं आपको बता देता हूं कहीं ना कहीं अगर ये पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसा कर चुका है, 24,900 जा चुका है, 25,000 जा चुका है, 25,100 जा चुका है, बट अगर इसको लौटना होता है तो ये लौट आता है, वापस से जाने का कोई फायदा नहीं होता है। ऑलराइट, बट अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास अगर ये हर्डल लेने की कोशिश कर रहा है, इसका जो मेन हर्डल है वो 960 के आसपास है। लाइक 25,000 की रेंज में वो 960 के आसपास है। कल के दिन अगर अपनी क्लोजिंग से ऊपर निकल के 900 को ब्रेक करता है, इजी टारगेट 960 होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि 900 के ऊपर 25,000 निकलेगा जब तक 960 ना ब्रेक हो। और ब्रेक होने का मतलब टिक जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर इंस्टेंट निकल जाता है तब तो आप कैच नहीं कर सकते, बट उसका भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप पकड़ सकते हो कि 960 के ऊपर बढ़िया मोमेंटम करेगा। बट 960 के अगर ऊपर निकल जाता है, 900 के ही ऊपर टिका रहता है, तो इजीली पहला लेवल 25,000, 25,060 से 111 जो कि रिसेंट का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 25,000 के अगर ऊपर टिकना, 25,100 के ऊपर टिकना शुरू कर देगा तो फिर आपका 25,200, 240, 300 तक नेक्स्ट जोन रहने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए अभी जो ये मोमेंटम चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बॉटम पे क्लोजिंग 840 के आसपास दी है, बट जो सपोर्ट है, जो बेस्ट सपोर्ट है वो 780, 770 के आसपास है। इस रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है आपके पास। अगर इस रेंज के आसपास आता है तो आप वापस से मार्केट बढ़ने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट 700, 640 एंड नेक्स्ट आपका 550 और 500, 480 के आसपास, 470 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट ने, क्योंकि वहां से एक अच्छा मोमेंटम भी 2 दिनों में किया है। ऑलराइट, अब बात यह है कि अगर अच्छा मोमेंटम है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 बार इसने हर्डल लिया और अच्छे खासे पॉइंट्स लिए। 24,900 से सीधा ये 24,800 आया, फिर 24,900 गया, फिर ऑलमोस्ट 840 आया, फिर 800 के आसपास, 820-22 के आसपास आया एंड देन 840 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो ऑलमोस्ट ये हर्डल लेता रहा और रेजिस्टेंस अच्छा है, नो डाउट। सपोर्ट भी ठीक ठाक है, बट रेजिस्टेंस ऐसा है कि मार्केट जब बीच में आ रहा है, इंस्टेंट नीचे नहीं आया कल के दिन। ध्यान, मार्क माय वर्ड, ध्यान रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस अच्छा होता है, प्रीवियसली भी इसने वर्क किया है 900, 960 के आसपास। अभी तो 960 हमने टच नहीं किया है तो हम बिल्कुल क्लियरली नहीं कह सकते हैं, बट 900, 960 की रेंज में जब भी ये आया है तो इंस्टेंट नीचे आया है काफी स्पीड में। बट कल के दिन ये देखने को नहीं मिला, फ्राइडे को। ऑलराइट, ये एक रेंज में रहा। अब अगर ये रेंज अपसाइड में ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड में निकाल के दे सकता है आपको, नो डाउट। और नीचे मैंने आपको बेहतरीन सपोर्ट बता दिए, सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में भी देखने को मिलेगा, फिर एक रेंज में ही फंसा रहेगा जैसे काफी दिन से फंसा है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास, 24,800 के आसपास, 24,700 पुट राइटर्स हैं, थोड़े बहुत हैं, बट 24,800 जो मेन पुट राइटर्स हैं मैं बता देता हूं, 24,800 और 24,900 पे थोड़ी बहुत ऑल राइटर मतलब पुट राइटर्स ऑल ओवर तो कम है, 47,000 के आसपास है।
बट जो शिफ्टिंग है 35,000 के आसपास वो ज्यादा देखने को मिली, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि 24,900 के आसपास पुट राइटर्स आगे बढ़ते हुए नजर आए और आगे इन्होंने अपनी पुट राइटिंग को शिफ्ट किया है, बेसिकली सपोर्ट को शिफ्ट किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप वहीं पे देखोगे 25,000 पे, तो 25,000 पे भले ही 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि होने भी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ऑलराइट, बट 12,000 के आसपास कॉल राइटर्स भी भागते हुए नजर आए और 25,000 अभी पहुंचा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फिडेंस या फिर थोड़ा सा दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा अपसाइड में, एक इनको थोड़ा सा डर है 25,000 की रेंज वालों को। बट जब तक 960 25,000 के ऊपर टिकता नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो हर्डल्स हैं पीछे जितने भी, अगर आप ध्यान से देखोगे 24,500 से लेकर के 24,900 के बीच में, तो अधिकतर पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अभी तो आपके पास जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है वो 24,900 के आसपास है एंड 25,000 के आसपास है। उसके अगर ऊपर टिकता है तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी भी अच्छा मोमेंटम इसने किया है, नो डाउट। ऑलराइट, 55,400 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और जैसा निफ्टी में एक हर्डल देखने को मिला है उसी हिसाब से हर्डल इसमें भी देखने को मिला है, बट लेस हर्डल है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहां कहीं पे मार्केट ओपन हुआ, इजीली इसने अच्छा मोमेंटम किया। सेकंड हाफ में 12:40 के आसपास इसने साइडवे क्लोजिंग दे दी, बहुत ज्यादा कुछ खास बिहेव हुआ नहीं, बट पहले हाफ में अच्छा मोमेंटम इसने निकाल के दे दिया था। नेक्स्ट डे क्या चीजें हो सकती हैं? 55,000 के अगर ऊपर निकलता है 430 के आसपास, पहला लेवल 55,560, दूसरा 690, 840 एंड 56,000 की रेंज में जाने की ये कोशिश कर सकता है, 980, 56,000। सपोर्ट की बात करें तो 55,300 के आसपास से नीचे निकलता है 55,180, नेक्स्ट 55,000 के आसपास रेंज में 54,880 एंड लगभग 54,740 के आसपास निकलने की कोशिश करेगा। हालांकि पॉजिटिव न्यूज की अगर बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ चुका है। ये आज की न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज है जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा चीजें ठीक चल रही हैं अभी फिलहाल, बट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जब तक रेंज ना ब्रेक हो तब तक आप रेंज का ब्रेकआउट मत समझो। अगर एक दिन 25,000 या 55,000 के ऊपर निकल जाए, 55,500 या 56,000 तक चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे भी भागता चला जाएगा, जा सकता है बट टिकना जरूरी है। ऑलराइट, जैसे कि मार्केट ने 24,500 का सपोर्ट लिया, नेक्स्ट डे फिर ऊपर उठा, तो 24,500 का सपोर्ट अब एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा आने वाले टाइम में। 500 का मतलब 470, 480 के आसपास। वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में चीजें चल कैसे रही हैं। ऑलराइट, एक बार बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिससे क्योंकि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी अब करीब आने वाली है, 29 मई के ही आसपास है और आज 25 हो चुकी है, तो आपको लेवल्स इजीली थोड़ा सा करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा चीजें अभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ रही। 55,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 55,500 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो 55,500 के आसपास ही कॉल राइटर्स बैठे हैं, बाकी तो और कहीं कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल वेट करिए, 55,500 का ब्रेकआउट अगर होता है 55,500, 550 के आसपास, तभी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है थोड़ा बहुत, तो सपोर्ट से वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।